Hello friends, welcome to our YouTube channel. Student, today we are going to discuss about bond pair, lone pair and hybridization कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि +1 +2 का काफी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का टॉपिक है और साथ ही काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो इनको स्टूडेंट ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक ही सेकंड में कैसे इनका आंसर बता देते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विथ ट्रिकी मेथड। Then student, before starting video, please like and subscribe our channel. Now we are going to calculate the bond pair, lone pair and hybridization. First of all, follow all these rules I am writing here. देखो स्टूडेंट, आपको कुछ जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, कैलकुलेट करनी है टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले उनको अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेके भी उसको करेंगे। तो स्टूडेंट कुछ स्टेप्स हैं, 2 स्टेप हैं, स्टेप के अंदर आगे कंडीशंस हैं 2, उनको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 आता है स्टूडेंट, उसको फॉलो करते हैं। देखो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें जो भी गिवन मॉलिक्यूल होगा, उसके हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए अब 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, तो 2 कंडीशन है आपकी। इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन है, जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना, ठीक है, जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि आपके लेस देन होते हैं या इक्वल टू होते हैं 8 के, लेस देन और इक्वल टू 8, यदि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 8 होते हैं तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है 2 से। किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। तो सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, यदि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8, यदि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 होंगे, तब आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेट करनी है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद 2 कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 8। यदि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन होते हैं या इक्वल टू 8 होते हैं, लेस देन यानी 8 से कम होते हैं या 8 ही होते हैं, तो आपने डिवाइड करना है उसको 2 से। और यदि ये 8 से ज्यादा होते हैं तो आपने डिवाइड किससे करना है, 8 से। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट। तो साथ ही हम आगे करते हैं स्टेप नंबर 2। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन स्टेप नंबर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो देखो आपने क्या किया, जो लेस देन था उसको 2 से डिवाइड किया, जो ग्रेटर देन था उसको 8 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो फर्स्ट क्वोशिएंट बचेगा दैट इज योर बॉन्ड पेयर। क्या होंगे वो, बॉन्ड पेयर होंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन बचेगा। तो स्टूडेंट अभी फिलहाल इनको नोट करो, हम एग्जाम्पल लेंगे, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बचेगा स्टूडेंट्स वो है बॉन्ड पेयर, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन बचेगा स्टूडेंट वो है आपका लोन पेयर, दैट इज योर सेकंड स्टेप। ठीक है, तो यहां पर आपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट कर लिए। अब आपने स्टेप नंबर 3 में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है स्टूडेंट। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, इजी है। आपने लोन पेयर निकाल लिए, बॉन्ड पेयर निकाल लिए, तो आपने लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कर देने हैं, बस बिल्कुल सिंपल। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कर देने हैं। जो यहाँ आंसर आएगा आपका, ठीक है, जो यहाँ आंसर आएगा वो हाइब्रिडेशन शो करेगा। अब हाइब्रिडेशन कैसे शो होगी, जो यहाँ पे आपका नंबर आया स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करके सपोज कर लो कि वो 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी कि एक लोन पेयर था, एक बॉन्ड पेयर था, ये आ गया 2। ठीक है, यदि 2 आया तो हाइब्रिडेशन होगी sp,
ये याद रखना और आपको बता भी रखा होगा। और यदि इन दोनों का सम आ गया 3 तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2। इनका सम आ गया 4, हाइब्रिडेशन होगी sp3। इनका सम आ गया 5, हाइब्रिडेशन होगी sp3d एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका हाइब्रिडेशन वाला स्टेप जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मेरी तरफ से ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आपको भी ये टॉपिक जो है बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। वैसे तो मैं आपको देने वाली हूँ, साथ ही स्क्रीनशॉट भी देने वाली हूँ, वहां से भी आप इसको ले सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं अपने एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे मैंने साइड में शो कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आप इनको देख सको और साथ साथ हम स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो कर सकें। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल लेते हैं XEF2 का। ठीक है, XEF2 का आपको कहते हैं कि लोन पेयर बताओ, बॉन्ड पेयर बताओ और हाइब्रिडाइजेशन बताओ। फाइंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, अपने लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है इसकी। तो सबसे पहले हम XE का क्या देखेंगे स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है स्टूडेंट। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिनोन के कितने होते हैं 8। सेम एज इट इज फ्लोरीन के होते हैं स्टूडेंट 7। ठीक है, और साथ में यहाँ पर 2 है ब्रैकेट में, तो यहाँ लिख दिया हमने 2। तो ये कितना आ गया आपका 8 + 14। ठीक है, 14 + 8 = 22। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर ली। अब हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। तो देखो यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 8। ना तो ये लेस देन है ना ही इक्वल टू 8 है, यानी फर्स्ट कंडीशन नहीं लगेगी। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि ग्रेटर देन 8 है तो आपने डिवाइड किससे करना है, 8 से। तो ये ग्रेटर देन 8 है, तो हमें सेकंड कंडीशन जो है इसको हमें फॉलो करनी है। तो 8 पे 8 2 = 16। ठीक है, अब बच गया आपका यहाँ 6। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये है बॉन्ड पेयर, यानी कि इसके बॉन्ड पेयर कितने आ गए 2। अब आपको लोन पेयर निकालने हैं। 6 किस क्या है, कौन सी कैटेगरी में आ गया, 6 आ गया आपका लेस देन 8 वाली कैटेगरी में। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आ गया 3। तो यहाँ पर ये क्या आ गया आपका लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर दे सकते हैं कि लोन पेयर कितने हैं 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2। ठीक है, तो लोन पेयर भी पता लग गए और बॉन्ड पेयर भी पता लग गए। तो मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, लोन पेयर जस्ट सिंपली लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। देन hybridization is equal to lone pair plus bond pair. Lone pair is 3 here and the bond pair is 2 here. The total is 5. And see here 5 show sp3 dehybridization. ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइब्रिडेशन बताओ। हाइब्रिडेशन आपने बता दी, लोन पेयर आपने बता दिए, बॉन्ड पेयर आपने बता दिए। दिस वाज योर क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट सी हियर, कैलकुलेट लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO3 -2। अब ये -2 कहाँ से आ गया भाई, आपको तो मैम ने बताया ही नहीं -2 कहाँ से आया। तो यहाँ पर देखो जस्ट सिंपली आपने ये चार्जेस को भी देखना है। ठीक है, यदि आपको चार्ज -2 दिया है तो आपने जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसमें इसको प्लस कर देना है। और यदि यहाँ पर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो आपने वहां पर क्या कर देना है, माइनस, जस्ट रिवर्स टू इट। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, पहले स्टेप की तरफ चलते हैं तब आपको कंफर्म हो जाएगा। तो कार्बन का क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 6, ब्रैकेट में 3 भी तो है। अब इस -2 का क्या करें भाई, -2 है तो आपको क्या लिखना है +2। ठीक है, अगर +2 होता तो आपने यहाँ -2 कर देना था। जस्ट सिंपली 4 + 18 + 2 that is your 24. Now see here the condition number 2 will apply here. 24 divided by 8 because the number is greater than 8. 8 3s are 24. Here nothing is there, यानी कि 0 is lone pair and first question is bond pair.
Now here bond pair is 3 and lone pair is 0. Now calculate the hybridization. Lone pair plus bond pair, that is 0 plus 3 is equal to 3, and 3 show the sp2, which sp2. तो देखो स्टूडेंट कितना इजीली जो है आपने इसको निकाल दिया। बॉन्ड पेयर कितने आए आपके? बॉन्ड पेयर आए 3, लोन पेयर कितने आए आपके? 0। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद आपको एक लास्ट एग्जाम्पल और लेंगे स्टूडेंट हम। उसके बाद आपने खुद ही ट्राई करना है इनको, और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, और इसको जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो सब बच्चों के पास पहुंच सके जिनको लोन पेयर बॉन्ड पेयर को निकालने में जो है काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम CH4 के लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। ठीक है, C गोज टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन का होता है 1 और यहाँ पर 4। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया आपका इक्वल वाला केस आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों केस ऐसे कर लिए जो कैसे थे, ग्रेटर वाले। ठीक है, तो ये इक्वल वाला केस आ जाएगा। देन 4 + 4 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल, तो हमें क्या करनी है, फर्स्ट कंडीशन लगानी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 = 8, 0 0 तो है लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4। देन हाइब्रिडाइजेशन विल गोज टू 0 + 4, 4 गोज टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।